आज मैं एक किडनी में पथरियों का केस डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। लाइक ये ये बंदा 31 ईयर्स का एज है। 2021 में आया था क्लिनिक में। उनका आ, पेट में बहुत तकलीफ़ आ रहा था और पेशाब में बहुत जलन चल रहा था, तो उन्हें एलोपैथी डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्हें एब्डोमेन का स्कैन का बनवाने के लिए कहा था डॉक्टर ने। तो ये स्कैन करवाने के बाद उनको 14 का पथरिया डायग्नोस हुआ था। तो एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला था उनको सर्जरी करवाने के वास्ते, क्योंकि वो प्रॉक्सिमस यूट्रस के नज़दीक पे था। कहीं पे भी अटक गए तो हाइड्रोनेफ्रोसिस और लाइक वट एवर दे वांटेड टू से प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ दे सेड टू हिम। तो उन्हें उनका रिश्तेदार से एक बार बात किया था। तो उन्हें बोला था कि आप होम्योपैथी ट्राई कीजिए, उनमें अक्सर केसेस में बहुत कामयाबी हुआ है। तो उन्हें होम्योपैथी गूगल में सर्च करके मेरे पास आए थे। तो आने के बाद मैं केस लिया था, मैंने उनको फॉस्फोरस दिया था, लेकिन उनको कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था। लाइक 20-30% इट वाज गुड। बट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना किडनी स्टोन्स की केसेस में, वो नहीं हुआ। वो पथरी भी नहीं बाहर नहीं आया और उनका डिस्कम्फर्ट भी कम नहीं हुआ, मतलब पूरा तरह की। तो मैंने उनको डोज बढ़ा के दिया था, क्योंकि आई गॉट सम होप दैट ही वाज इम्प्रूविंग। तो मैंने डोज बढ़ा के 200 में दिया था, फिर मैं 1 में दिया था। तो 3 महीने हुआ, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो नहीं आया। it's only going par level, like I can say like 30 to 50% on and off। पेशाब में जलन आ रहा और पेट में कभी भी उल्टा सो गए तो तकलीफ़ आ रहा था। उनको कुछ तकलीफ़ तो चल रहा था। तो अचानक तीसरा महीने में एक बार उन्हें मुझे कॉल किया था, मैसेज रख के कॉल किया था। तो ऑनलाइन पे फॉलोअप चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा था, क्या हुआ, आप इतना घबराहट में क्यों आ गए आज? तो उन्हें बोला, डॉक्टर साहब मेरा चाचा जी का लड़का को भी यही तकलीफ़ डायग्नोज हुआ था, लेकिन लड़का का हाल मैं देख के इतना चौंक गया हूँ कि मुझे पूछिए मत। मैं पहले चौंक गया था, उसके बाद मैं उनको मोटिवेट कर रहा था, लेकिन घर आके मुझे ये लगा शायद मेरा भी हाल ऐसा हुआ। तो दर्द इतना उन्हें तंग कर रहा था, पूरा रात भर मैंने उनके साथ था, वो रोता ही रह गया। लेकिन एलोपैथी डॉक्टर हॉस्पिटल में था, कुछ भी इलाज नहीं कर पाया था। वो लड़का इतना रो रहा था, 14 साल का था। मैं सोचा कि इतना दर्द मुझे भी आ गया तो मुझे अचानक एक पॉइंट स्ट्राइक हो गया था। तो मैंने वो बेसिस पे दवा भिजवाया था उनको कुरियर पे। तो इन्हें आफ्टर 3 days आई गेस he went for this scan because he thought that that stone was passed off from urine। मुझे कॉल करके भिजवाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। On this November 29, 2023, we are going to present a depression case of a lady, middle-aged lady, in a webinar conducted by HSH team, and me and Nilofer madam coming on live webinar. Please do subscribe and join the webinar. Further details will be shared along with the link of this video. Thank you। तो उनका वो पथरी निकल गया था and there was no hydronephrosis or anything as such and is completely out of that। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्राइक किया था। That was, he has got very much panic in that condition। So from there he was saying his true nature, what he felt in if he is in that state। तो मैंने वो कंडीशन को, मैंने वो जो उन्हें बताया था पेशेंट ने, मरीज़ ने, तो मैंने उनको रूब्रिक बनाया था। दैट वाज फियर पेन ऑफ द पेन अनबेरेबल दैट द पेन विल बिकम। तो मतलब ये काफ़ी नॉर्मल था। दिस वॉज लाइक कोई भी मरीज बोलेगा, लेकिन दिस रेमेडी, द रेमेडी इज एलियम सेपा। आई हैव गिवन हिम 200 पोटेंसी 3 doses। तो यहाँ पे पेक्यूलियरिटी इज
होल रिपर्टरी में दिस ड्रग हैज़ दिस सिम्टम इन मॉर्बिड लेवल. पहले मैंने जो फॉस्फोरस दे रहा था वो फियर पेन ऑफ द पेन में दे कंटिन्यूसली दे रहा था, तो मुझे उससे बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिला था. तो इसका मतलब ये है कि द सिमिलिमम शुड बी गिवन. एंड इवन इफ यू गो थ्रू द फाटक्स मेट्रियामेडका, that he has only written two lines. Fear pain of the pain, unbearable it becomes. The other one is melancholy. ये बंदा पहले से बोल रहा था ये उम्र में मुझे ऐसा क्यों आ गया सर, ये उम्र में मुझे ऐसा क्यों आ गया था. तो मैंने सैडनेस पेन ऑफ ऐसा कुछ लिया था, लेकिन मुझे उसके बाद याद आ गया था अलियम सेबा हैज़ गॉट वेरी लिमिटेड माइंड सेक्शन विच वॉज येट टू बी प्रूव्ड completely. So we need to understand sometimes these kind of tier 2 remedies, they have limited mind repertory rubrics and we can use them wisely. And one other thing is phosphorus is vegetable अलियम सेबा इज़ वेजिटेबल एनालॉग ऑफ फॉस्फोरस, ऐसा कुछ था. नैश में मैंने कॉलेज लाइफ में पढ़ा था. अभी इसका मतलब मुझे याद आ गया था कि फॉस्फोरस इसलिए थोड़ा बहुत काम कर रहा था ये पेशेंट में, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा था. सो वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स एंड अलाइड थिंग्स along with the main simulimum. Thank you all. If you got any queries, please feel free to contact me anytime. Thank you.